हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण शर्मा, योर फिजिक्स टीचर। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एवीएस फिजिक्स फॉर यू पर। आज इस पढ़ने और पढ़ाने की पाठशाला में एक नए क्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं हम। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 11th का एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट और समथिंग ईजी। थोड़ा सा केयरफुली आप ध्यान देंगे तो ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो वेक्टर शुरू करते हैं। बेसिकली इस वेक्टर की नीड क्या पड़ी, वेक्टर होता क्या है, ये समझते हैं। फिज़िक्स की क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 अलग अलग मोड में डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ हम वैल्यू बताते हैं, जस्ट लाइक अ स्पीड। कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं। ये क्वांटिटी कहलाती है हमारे पास स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड, विच हैव यूज टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज़, ए कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? कार की स्पीड भी गिवन है और उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी गिवन है। इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को साथ साथ रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़े तो समझ जाओ हम कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वेक्टर की। तीसरी एक क्वांटिटी और होती है टेंसर, समथिंग डिफरेंट। टेंसर क्या है भाई? स्केलर में मैग्नीट्यूड है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। टेंसर इसमें मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन है, बट इट्स नॉट ओबे मैथमेटिकल वेक्टर रूल्स। ये मैथमेटिकल वेक्टर रूल्स क्या थे? मैं आपको एक बार ये रूल डिस्क्राइब करता हूँ, फिर डिसाइड करते हैं हमें क्या पढ़ना है। मैथमेटिकल वेक्टर रूल्स नंबर 1, इफ़ द टू क्वांटिटीज़ आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दो क्वांटिटीज़ सेम डायरेक्शन में हों तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकलता है? रिजल्टेंट हो जाता है R इक्वल टू A प्लस B। आई एम सेइंग दैट, मैंने ये कहा कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, रूल नंबर 1, जस्ट लाइक अ वेक्टर A वेक्टर B, ये दो क्वांटिटीज़ हैं A और B, और अगर मैं इन्हें देख पा रहा हूँ कि एक ही डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट कितना आएगा इनका? A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, अगर दोनों क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है तो। दूसरी बात, रूल नंबर 2, इफ़ द टू क्वांटिटीज़ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई एक इधर जा रही है और एक हमारे पास इधर जा रही है। एक की वैल्यू है A, एक की वैल्यू है B। इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर दो क्वांटिटीज़ अपोजिट आ रही है, अपोजिट मतलब ऐसे समझ लेना कि उल्टा समझ लो, वो इस तरीके से जस्ट एक दूसरे के आमने सामने, इधर से रामचंद्र जी का तीर, इधर से रावण का तीर, ये पोजीशन। तब जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या होगा? A माइनस B। माइनस B मतलब वटेवर जो भी हायर है उसमें से लोअर वाले को माइनस कर देना। चाहे A ज़्यादा हो तो उसमें से B माइनस करना, B ज़्यादा हो तो उसमें से A माइनस करना। रूल नंबर 3, इफ़ द टू वेक्टर क्वांटिटीज़, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पर आके मिलती हैं तो, जस्ट लाइक दिस, ये है A, ये है B, कितने एंगल पे मिल रही हैं? थीटा। तो इस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट आएगा वो हमें यूज़ करना चाहिए अंडर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा से। ये है हमारे वेक्टर रूल। रूल नंबर 1 क्या बताया मैंने? दो क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर दो, दो क्वांटिटीज़ अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, दो क्वांटिटीज़ किसी एंगल पे मिल रही हो तो रूल लगाओ अंडर में R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये थे वेक्टर रूल। भाई अब तक हमने 3 क्वांटिटीज़ समझ ली। स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मास किस में चली गई? स्केलर। जो कहते हैं ना इस ऑब्जेक्ट में मास है 10 kg, कोई डायरेक्शन तो नहीं होती, तो वो क्या हो गया हमारे पास? स्केलर। कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन कुछ नहीं बोली, स्केलर।
वेक्टर में क्या बताया था, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन कह दें तो। अब डायरेक्शन बेस क्या हो गया, सपोज बोल दिया कि कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, कैसी क्वांटिटी हो गई है हमारे पास, वेक्टर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में लगता है। बताया था कि फोर्स ए से बी पे लग रहा है या बी से ए पे लग रहा है। अब टेंसर क्वांटिटीज़, एक इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रिक करंट, इसके फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हमें मालूम है रेट फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट में डायरेक्शन भी होती है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था 10th क्लास में। करंट की डायरेक्शन होती है निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट, जिधर निगेटिव जा रहा हो उसके अपोजिट, या इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो या तो निगेटिव के अपोजिट या फिर पॉजिटिव की डायरेक्शन में। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटीज़ है तो पक्की बात है वो हमारे पास मैथमेटिकल वेक्टर रूल को फॉलो करेगी, और अगर वो नहीं करती तो उसका नाम पड़ गया टेंसर, क्योंकि स्केलर तो है नहीं। स्केलर होती तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता, करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब बस देखना है कि क्या ये मैथमेटिकल रूल फॉलो करती है या नहीं। देखो मेरे पास एक वायर है, इस वायर में करंट पास हो रहा है 10 एम्पेयर, आउट भी कितना हो रहा है 10 एम्पेयर, बात भी सही है, जितना इन होता है उतना ही आउट होता है करंट। बट अगर इस वायर को मैं 20 से बैंड कर दूं, ये मैंने इस वायर को 20 से बैंड किया, क्या देख पा रहे हो, इस डायरेक्शन में करंट कितना पास हो रहा है 10 एम्पेयर। अब रिवर्स में भी करंट कितना पास हो रहा है 10, इन भी 10 और आउट भी 10। क्या देखा आपने, इनपुट करंट कितना था 10 एम्पेयर, आउटपुट करंट कितना था वो भी 10 एम्पेयर। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती या ये मैथमेटिकल वेक्टर रूल को फॉलो कर रही होती तो रिजल्टेंट क्या आता, रिजल्ट जो आना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वो आना चाहिए था 10 डिफरेंस ऑफ 10 यानी कि 0। इट मीन्स टू से कि जो आउटपुट करंट है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 0। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती, मैथमेटिकल वेक्टर रूल को फॉलो कर रही होती तो अब तक क्या समझ में आया, करंट एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसलिए स्केलर तो है नहीं। अब बात आती है कि वेक्टर है या टेंसर है। वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि ये मैथमेटिकल रूल फॉलो नहीं कर रही, मैथमेटिकल रूल फॉलो करती तो रिजल्टेंट कितना आता 0। अब बचा गया सिर्फ टेंसर। तो टेंसर वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें डायरेक्शन होती है, लेकिन ये मैथमेटिकल वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती। अब हमारा जो चैप्टर शुरू होता है वो लेकर शुरू होता है डायरेक्टली वेक्टर्स को। इंटरेस्टिंग है, केयरफुली देखिए। शुरू करते हैं वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इनको, एक एरो से, यानी तीर कमान से, तीर से, सॉरी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तीर से। ये रहा आपका एक एरो, इसमें लेंथ ऑफ दिस इज रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। जो इसकी लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड को। एंड दिस हेड शो द डायरेक्शन। तो क्या समझ में आया इस छोटी सी कार्यक्रम में, इतना समझ में आया कि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको एक एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो इसकी लेंथ है वो बताती है क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को, और जो इसका हेड है वो बताता है डायरेक्शन को। अब डायरेक्शन कौन कौन सी होती है वो केयरफुली समझो। ये देखो सुदर्शन चक्र, क्या है ये, सुदर्शन चक्र, समझो। अब डायरेक्शन, ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। और ये वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसी से बनता है न्यूज़, NEWS, न्यूज़। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब अगर सपोज मैं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, नॉर्थ टू ईस्ट।
और अगर मैं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ तो ये डायरेक्शन कहलाएगी हमारे पास ईस्ट टू नॉर्थ। इस तरीके से एंगल यहाँ से बनाना है, समझ रहे हो। अगर आप नॉर्थ से ईस्ट आ रहे हो तो ऐसे चलना है, ईस्ट से नॉर्थ जा रहे हो तो ऐसे चलना है, और अगर आप आ रहे हो ईस्ट से साउथ तो ये होगी डायरेक्शन इस तरफ, ईस्ट टू साउथ। और अगर आ रहे हो साउथ टू ईस्ट तो ये कहलाएगा साउथ टू ईस्ट। ये पोजीशन क्या कहलाएगी, साउथ टू वेस्ट, दिस वन वेस्ट टू साउथ, ये डायरेक्शन वेस्ट टू नॉर्थ, और ये नॉर्थ टू वेस्ट। बन गया ना सुदर्शन चक्र। क्या समझ में आया, फिर से समझो। ये है ओरिजिन, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट वेस्ट। अगर आप चल रहे हो इस तरफ तो क्या कहलाओगे, कहाँ जा रहे हो आप, नॉर्थ से ईस्ट। ऐसे आ रहे हो तो ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से साउथ नीचे, साउथ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट, या वेस्ट से साउथ, वेस्ट से नॉर्थ, या नॉर्थ से वेस्ट। ये होती है हमारी डायरेक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन सी क्वांटिटीज़ को, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। केयरफुली देखिए नेक्स्ट टाइम। अब मैं शुरू करता हूँ आपको अलग अलग तरह की वेक्टर क्वांटिटीज़ को अलग अलग डायरेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सिखाना, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। तो केयरफुली समझिएगा। सपोज मेरे को एक क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल वेक्टर ए है 100 किलोमीटर पर आवर, ये हमें नॉर्थ में गिवन है। क्या दिया है हमें, वेक्टर ए जिसकी वैल्यू कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, और वो भी कहाँ पे, नॉर्थ में। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो केयरफुली समझिएगा। सबसे पहले मैं एक ओरिजिन लाऊंगा, ये आपका मेन ओरिजिन हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गए हम लोग। नॉर्थ का बताया था मैंने अपवर्ड। 100 किलोमीटर क्या कॉपी पे आ सकता है, इम्पॉसिबल, मेरे बोर्ड पे भी नहीं आने का। तो हम इसे लेट करते हैं। हमने लेट किया कि 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 सेंटीमीटर, यानी अगर मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा तो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर के। यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 100, तो मुझे कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर की। तो देखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में स्केल रख के 2 सेंटीमीटर की डायरेक्ट लाइन को हम ऐसे करके हेडलाइन कर देते हैं। इसको देखकर आसानी से समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है 1 और 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 50 के, तो 2 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया 100, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया 100। डायरेक्शन कहाँ आ रही है, अपवर्ड यानी नॉर्थ में। तो इस क्वांटिटी को देखते ही समझ में आता है कि इसका मैग्नीट्यूड होगा 100 और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नॉर्थ में। अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा एग्जांपल इसी के लिए। सपोज मुझे गिवन है वेक्टर बी, वैल्यू है इसकी 150 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ टू ईस्ट। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिएगा। फिर से एक ऑरिजिन बनाया, नॉर्थ कहाँ पे है, ये रहा, ईस्ट कहाँ पे है, ये रहा, बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, लेकिन हमें कहाँ जाना है, नॉर्थ ईस्ट के मिड में, ना नॉर्थ में ना ईस्ट में, मिड में। तो 45 के एंगल पे एक लाइन कट करेंगे। 45 कहीं से बना लो क्योंकि दोनों साइड बीच में हो, 90 का हाफ 45। ये डायरेक्शन किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्थ और ईस्ट को। 150 के हिसाब से कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 सेंटीमीटर। तो 150 की वैल्यू कितनी होगी इस हिसाब से 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से स्केल रख के 1 2 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचूंगा, ये वाली लाइन। और ये 3 सेंटीमीटर की लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड 150 और डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और लिया 150 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट का और उसको रिप्रेजेंट करके दिखाया। एक और ट्राई करते हैं। सपोज वेक्टर सी, इसकी वैल्यू है मेरे पास 200 किलोमीटर पर आवर 60 डिग्री और साउथ टू वेस्ट।
200 किलोमीटर पर आवर 60 डिग्री साउथ टू वेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी। ये आपका फिर से एक ओरिजिन आ गया। क्या देख पा रहे हो आप इस ओरिजिन के लिए? साउथ का है डाउनवर्ड, नॉर्थ का है ऊपर, वेस्ट का है इस डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया आपका साउथ और ये हो गया हमारा वेस्ट। हमें साउथ से वेस्ट की तरफ जाना है। क्या लिखा है? साउथ टू वेस्ट। और कितना जाना है हमें? 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? साउथ से वेस्ट की तरफ 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे? यहाँ डी रखी, डी रख के साउथ से वेस्ट की तरफ 60 डिग्री का मैंने एंगल बनाया। ये एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री का। किस तरफ बनना चाहिए? साउथ से शुरू होकर वेस्ट की तरफ। तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इट शुड बी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम साउथ टू वेस्ट। मैग्नीट्यूड कितना है? 200। अगर इसका मैग्नीट्यूड 200 है तो ये कितने के इक्वल हुआ? 4 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ कितनी लाइन खींचनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ स्केल रख के 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास एक। इसको ज़रा अलग से हाईलाइटेड कर देना। ये हो गया हमारे पास वेक्टर सी, जिसको देखते ही मालूम पड़ रहा है डायरेक्शन है साउथ से वेस्ट की तरफ 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री साउथ टू वेस्ट। मैग्नीट्यूड कितना है? 4 यूनिट। 1 यूनिट बराबर है 50 के, तो 4 हो गई 200 के। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 अलग अलग एग्जाम्पल सिखाए थे। पहला रिकॉल, 100 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में, नॉर्थ का बढ़ गया ऊपर, 50 बराबर लिया हमने 1 सेंटीमीटर, तो 100 हो गया 2, ख़त्म। दूसरा 150 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ऊपर ईस्ट इधर, ठीक मिड में जाना है, 90 का एंगल होता है, 45 पे कट कर देना। और 50 के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कट करते ही कहानी ख़त्म। तीसरा एग्जाम्पल लिया था हमने, वो देखिए 200 किलोमीटर पर आवर 60 डिग्री साउथ टू वेस्ट। ये साउथ था, ये वेस्ट। साउथ से वेस्ट की तरफ चलना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, और 200 कितना आ जाएगा 50 के हिसाब से? 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने आपको वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन समझाया, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू करते हैं वेक्टर का एक नया अध्याय, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करना या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो हाउ कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द 2 क्वांटिटीज़? मैं आपको एक ही एग्जांपल लेकर ऐड करना भी सिखाऊंगा और सब्ट्रैक्ट करना भी सिखाऊंगा। तो वॉच केयरफुली, बहुत केयरफुली। ये एक्स सीरीज़ है, सब कुछ आसानी से क्लियर होगा। धीरे धीरे डेवलप होने तो वाई और जेड तब दिमाग में पजल शुरू होंगी, बट अभी तो सब स्मूथ चल रहा है। तो अब मैं सिखाता हूँ आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। वेक्टर ए इज़ 150 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ एंड वेक्टर बी इज़ 100 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट। मेरे पास 2 वेक्टर हैं। पहला वेक्टर कितना है दिख रहा होगा आपको, 150 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में। दूसरा वेक्टर कितना है हमारे पास? 100 किलोमीटर पर आवर। वो कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में। पहला खाली नॉर्थ में था और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में। क्वेश्चन इज ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करने हैं। तो पहले ऐड करना सीखो। हमें क्या करना है? a प्लस बी, ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो सीखो। ये मैंने एक ऑरिजिन बनाया, सिंपल। अब तक यही करते आए हम लोग। पहले वेक्टर a रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमें a में b ऐड करना है। 150 और 100, तो सीधा सीधा हिसाब है, इसको लेट कर लेते हैं हम लोग फिर से। 50 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी तो अपना 50 किलोमीटर का काम हो गया। 150 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे 50 किलोमीटर पर आवर है 1 सेंटीमीटर के, तो 150 हो गया 3 सेंटीमीटर के। वो भी कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ। तो मैं यहाँ से 3 सेंटीमीटर की एक लाइन कट करता हूँ। ये जो लाइन है 3 सेंटीमीटर की, ये किससे रिप्रेजेंट कर रही है? वेक्टर ए को। यानी नॉर्थ डायरेक्शन में मैं यूनिट कितनी है? 3। 1 यूनिट बराबर है 50 के, 3 यूनिट हो गए 150 के। तो ये हो गया 150, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गई इसकी नॉर्थ में। इसमें मुझे ऐड करना है दूसरा वेक्टर। तो फिर जहाँ पे पहले वेक्टर का हेड मिला है, यानी जहाँ पहला वेक्टर
ख़त्म हुआ है वहाँ से मैं नया वेक्टर शुरू करूँगा। यही बहुत केयरफुली देखना बस, जहाँ पहला वेक्टर फिनिश होगा उसके हेड से दूसरा वेक्टर शुरू कर दूँगा। दूसरा वेक्टर कहाँ जाना है? नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ से नॉर्थ का पड़ेगा, ये रहा ऊपर। ईस्ट कहाँ हुआ? ये रहा। पहला यहाँ ख़त्म हुआ है, यहीं से दूसरा शुरू होगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब मिड में, तो ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है? नॉर्थ टू ईस्ट। 100 कितना हो गया 50 के हिसाब से? 2 सेंटीमीटर। 1 और 2 ये मैंने से कट किया, ये क्या मिला? वेक्टर बी। शुरुआत कहाँ से की थी हमने? जर्नी यहाँ से। ख़त्म कहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे। इसको सीधा मिला देना, इसको सीधा मिला देना, ये वाली लाइन, और स्केल से इसका पूरा मेजरमेंट कर लेना, ये वाली लाइन का। अब मान लो सपोज एग्जांपल ये मेजरमेंट करके आती है 2.8, फॉर एग्जांपल 2.8, तो 1 सेंटीमीटर 50 के बराबर है ना। 2.8 मल्टीप्लाई 50, तुरंत मिल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? देखो नॉर्थ और ईस्ट के मिड में। एंगल नाप लेना ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। क्या करा मैंने? पहले ऑरिजिन बनाया, फर्स्ट वेक्टर नोट किया, जहाँ फर्स्ट ख़त्म हुआ वहाँ से मैंने फिर एक नया ऑरिजिन बनाया, वहाँ से दूसरा वेक्टर शुरू कर दिया, फिर फाइनल और इनिशियल पॉइंट को मिला दिया और स्केल से मेज़र कर लिया। अब ये तो था ऐड करना, इसी को सीखते हैं सबट्रैक्ट करना। भाई a माइनस बी कैसे लिख सकते हैं हम? a प्लस माइनस बी कर सकता हूँ ना मैं। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ? a प्लस माइनस बी, यानी a में मैं b ऐड करूँगा लेकिन माइनस b। तो जब a में माइनस b ऐड करूँगा तो अपने आप क्या देगा वो? a माइनस बी। एग्जैक्टली वही चीज़ समझेगा। यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? a कितना है हमारे पास? 150 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में, तो 150 कितना हो गया? 3, 1 2 3। दिस इज वेक्टर a, ये मैंने वेक्टर a रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? अब हमें जहाँ पे पहला वेक्टर फिनिश होता है वहाँ से शुरू करना चाहिए दूसरा वेक्टर। यहीं से शुरू करेंगे दूसरा वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर a है, ठीक है, ये वाला वेक्टर a। दूसरा वेक्टर हमें लेना है माइनस b। तो पहले देखो प्लस b कहाँ जा रहा था? b कहाँ जा रहा था? नॉर्थ ईस्ट में, यानी ये तो हो गया हमारे पास नॉर्थ ईस्ट प्लस b। इसको रिवर्स कर लो उल्टा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस b। समझ रहे हो? मैंने पहले क्या करा? पहला वेक्टर नोट किया और पहला वेक्टर जहाँ पे फिनिश हुआ वहाँ से मैंने दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया, बट बाद में उसको उल्टा कर लिया क्योंकि माइनस b है। तो जो b की एक्चुअल डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर लो, ये क्या कहलाएगा? माइनस b। कौन सी वाली डायरेक्शन? ये नीचे वाली। अब b की वैल्यू कितनी है? 100। 50 के हिसाब से 2 सेंटीमीटर, 1 और 2, ये क्या कहलाएगा आपका? माइनस b। बस फाइनल स्टेज और इनिशियल इनको मिला लेना, स्केल से मेजरमेंट कर लेना, ये जो भी आएगा वही होगा a माइनस b। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल में वेक्टर को ऐड करना भी सिखाया और सबट्रैक्ट करना भी सिखाया।